Assalamu alaikum and welcome to Horror Series by Entertaining Tales। ये कहानी तो बहुत पुरानी है पर उतनी ही इंटरेस्टिंग और डरावनी है। आज से 60-65 साल पहले जब आबादी बहुत कम हुआ करती थी, उस ज़माने में गांव में एक शख्स रहा करता था। वो शख्स अपने घर का चूल्हा रोशन रखने के लिए रोज़ाना जंगल से लकड़ियां काट कर बाज़ार में बेचा करता था। वह रोज़ इतना कमा लेता था कि उसके घर का एक दिन आसानी के साथ गुजर जाता है। एक दिन वो अपनी छोटी बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से जंगल नहीं जा पाता। दवाई वगैरह लाते लाते दोपहर का आखिरी पहर हो जाता है, लेकिन घर की ज़रूरियात के खातिर वह जंगल जाने का फ़ैसला करता है, इस सोच के साथ कि आज कम लकड़ियां इकट्ठा करके जल्दी घर लौट जाऊंगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसे लकड़ियां इकट्ठा करते करते मगरिब हो गई और घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। उस ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी, रात गुप्त अंधेरों में गुजरा करती थी और घर दिए की धीमी रोशनी से रोशन हुआ करते थे। लोग तमाम काम दिन की रोशनी में करते और सूरज ढलते ही घर लौट जाया करते थे। अगले दिन वो अपना काम फिर से रूटीन के मुताबिक करता है। 2 हफ्ते बाद उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। उसके जिस्म में दर्द रहने लगता है। उसे अक्सर तेज़ बुखार हो जाता और जिस्म टूटा टूटा सा महसूस होता है। लेकिन इसके बावजूद वो रोज़ घर चलाने के खातिर जंगल जाता और लकड़ियां काट कर बाज़ार में बेचा करता था। लेकिन ऐसा कब तक चलता? उसकी तबीयत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। तकरीबन 1 महीने बाद अब उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो काम कर सके। हर दवा, हर इलाज करवा लिया गया, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी तकलीफ में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। अब खौफनाक वाक़यात यहाँ से होना शुरू हो गए। रात होते ही उस शख्स को अपने ही घर में, जिसमें वो सालों से रह रहा है, खौफ महसूस होने लगता है। घर में उस शख्स के अलावा उसकी बीवी और 2 बच्चे रहा करते थे। हर रात उन्हें घर में अजीब सी बदबू महसूस होती, जैसे कई दिन पुरानी गली सड़ी लाश पड़ी हो। ये बदबू बाद में इस हद तक बढ़ गई कि रात को घर में ठहरना मुश्किल हो जाता था। एक रात जिस कमरे में वो बीमार शख्स लेटा रहता था, उसमें उसकी बीवी ने खिड़की से एक काले कपड़ों में औरत को अंदर आते देखा। उसका हुलिया इस कदर भयानक था कि उस शख्स की बीवी चीखते हुए घर से बाहर भागी और पड़ोसियों के घर में छुपकर पनाह ली। उसके पांव गैर मामूली तौर पर लंबे, उन पर गहरी झुर्रियां पड़ी हुई और बाकायदा उल्टे थे। उसका मुंह और पीठ एक तरफ थे और वो उस शख्स के बराबर में आकर खड़ी हो जाया करती थी। मकामी लोगों के मुताबिक वह उस जंगल की चुड़ैल थी जो उस ज़माने में गांव में काफ़ी मशहूर थी, लेकिन उसको किसी ने भी इस भयानक रूप में इससे पहले नहीं देखा था। बाद में वह शख्स इस कदर बीमार हो गया, उसकी तकलीफ़ इस कदर बढ़ गई कि वह चीखें मारा करता था। वो अपनी तकलीफ़ों से इस कदर मायूस था कि उसे इन तकलीफ़ों से छुटकारा सिर्फ अपनी मौत के ज़रिए ही मुमकिन नज़र आ रहा था। उस भयानक रात के बाद उस शख्स की बीवी एक आलिम के पास जाती है। वह आमिल गांव से काफ़ी दूर एक बस्ती में रहा करता था। उस ज़माने के लोगों के बकौल वो आमिल काफ़ी पुरअसरार था। वो एक अंधेरे में डूबे बंद कमरे में रहता था। किसी को भी उसके कमरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। वह आसेफ ज़दा काला जादू किए लोगों को एक छोटी सी खिड़की के ज़रिए इलाज दिया करता था।
اس زمانے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی نے بھی اس عامل کے چہرے کے سوا کوئی اور باڈی پارٹ نہیں دیکھا۔ وہ ایک اندھیرے میں بند کمرے میں رہتا تھا۔ یہ بات تو اس زمانے کے لوگ ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر، اس شخص کی بیوی اس عامل کے پاس پہنچتی ہے اور اس عورت کی بات سنے بغیر وہ عامل ایسی بات بول دیتا ہے جس پر وہ عورت حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ تمہارا شوہر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ اس چڑیل کے ہاتھوں نہیں بچ سکتا، اسے ان تکلیفوں سے چھٹکارا موت سے ہی ملے گا۔ اب تم یہاں سے جاؤ اور وقت ضائع مت کرو۔ اور ٹھیک ایسا ہی ہوا جیسا اس عامل نے کہا تھا۔ وہ شخص دن بدن تکلیفوں میں گھرتا جا رہا تھا۔ ان سب خوفناک واقعات کے بیچ ان کے گھر میں مالی حالات بھی اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ ان کے گھر کا چولہا 2 دن تک ٹھنڈا پڑا رہتا تھا اور باہر سے جو بھی باسی کھانا مل جاتا اسی پر گزارا کرتے۔ اس کی آنکھوں سے خون بہتا، اس کی زبان پر موٹے موٹے چھالے پڑ چکے تھے اور اس کے جسم کی ہر ہڈی درد کرتی۔ ایک صبح اس شخص کی بیوی جب کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا زمین پر لمبے لمبے پاؤں کے نشان ہیں۔ یہ نشان اسی کالے کپڑوں میں ملبوس چڑیل کے تھے اور اس کا شوہر مردہ پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خروچنے کے نشانات تھے، اس کے گھٹنوں کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور بستر خون سے لت پت تھا۔ اس شخص کو اس چڑیل نے اس لیے مارا تھا کیونکہ اس نے اس دن جب وہ دیر سے جنگل گیا تھا، مغرب کے وقت ایک ایسا درخت کاٹ دیا تھا جس پر وہ چڑیل اپنا بسیرا صدیوں سے کیے ہوئے تھی۔ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے یہ پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ اس گاؤں میں آج تک کی ایک مشہور خوفناک کہانی ہے۔ آج بھی اس گاؤں کے بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں کہ وہ چڑیل اس شخص کے گھر میں رات کو پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ شاید اب اس کا بسیرا اس گھر میں ہے جہاں کبھی وہ لکڑیاں کاٹنے والا شخص رہا کرتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہارر اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ اگر چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔